नमस्कार, 22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है झारखंड की कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल जो हैं, उन्होंने एक पत्र जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा था। आज इलेक्शन कमीशन ने उस पत्र का जवाब दिया है। हालांकि पिछले अंक में हम उस पर चर्चा करते रहे कि जब अभी झारखंड में आचार संहिता लगा ही नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का यह मामला बनता ही नहीं था। इन्होंने क्यों इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया था? तो एक तो ये मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा होगा दोस्तों कि जयराम महतो जो है वो बेबी देवी के खिलाफ डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जो है तय कर ली है। इसी प्रकार से चंपई सोरेन के खिलाफ जो है, जो अभी नई नई पार्टी बनी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो जो है चंपई सोरेन के खिलाफ जो है प्रेम मार्डी को उम्मीदवार बनाया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम जो है कि किस तरह से जो जयराम महतो का कुनबा है वो किस तरह से बिखरता जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट तो करिए ही करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। तो ये रही दोस्तों अपनी बात। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और साथ ही जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा को देखते हुए ध्यान में रख करके इन दोनों को यहाँ पर चुनाव का प्रभारी बनाया है, झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। और ये लोग जब से आए तब से भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा, विशेष करके जो कार्यकर्ताओं के बीच जो एक उदासीनता की स्थिति थी उसको तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। तो जब ये हर हफ्ते आकर के ये लोग जो है झारखंड के क्षेत्र, सभी क्षेत्र में, पूरे झारखंड में, कभी संथाल परगना तो कभी कोल्हान तो कभी पलामू, कभी उत्तरी छोटानागपुर, जा करके कार्यकर्ताओं के बीच में और वहां पर जाकर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश करने लगे कि आपको किस तरह से मुद्दे को उठाना है और किस प्रकार के से मुद्दे को प्रभावी रूप से लोगों के बीच ले जाना है। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा में खलबली मची। आपको पता ही यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दोनों नेताओं के बयान के खिलाफ अगर चुनाव आयोग या कहीं और भी कोर्ट जाती या कहीं भी शिकायत करती तो ये उचित होता। लेकिन यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत किसने किया? जो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के तो स्वाभाविक है कोई आईएएस होंगी, वो अधिकारी हैं और अधिकारियों से ये उम्मीद किया जाता है कि वो जो है चुनाव के मामले में तटस्थ रहेंगे। और दूसरी एक और भी चीज है दोस्तों कि अगर कहीं पे इनकी बातों से किसी क्षेत्र विशेष में अगर वैमनस्य बढ़ रहा था, जैसा कि वंदना दादेल ने अपने चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन को लिखा था, तो उसकी जिम्मेवारी भी उस जिले के जो डीसी हैं उनकी है। तो डीसी जो है तो उस पर कोई कदम उठा सकते थे, लेकिन किसी डीसी ने भी इसकी कोई शिकायत नहीं की। वंदना दादेल ने सीधे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दिया कि भैया ऐसा है कि ये दोनों नेता आ करके पूरे राज्य में जो है वो कॉम्युनल टेंशन फैला रहे हैं और यहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है इनके पत्र का उत्तर दिया है और ये इतना शर्मनाक है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पत्र में लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये चिट्ठी जो वंदना दादेल लिखी थी, ये दरअसल ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। अब नैरेटिव किसकी सेट करने की बात हो रही है? नैरेटिव तो कोई राजनीतिक पार्टी सेट करती है और राजनीतिक पार्टी किसके खिलाफ सेट करती है? अगर आप विपक्ष में हैं तो सरकार के खिलाफ सेट करते हैं, या अगर आप सरकार में हैं और सरकार की जो पार्टी है वो अपनी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सेट करेगी। तो एक अधिकारी जो है किसके खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब साफ है कि वो अधिकारी जो है अपने जो उनके अधिकार की सीमा है उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है और उल्लंघन करके वो
एक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी की तरह वो व्यवहार कर रही हैं। और वो किसके खिलाफ कर रही हैं? जो झारखंड में विपक्ष की पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी। और किस पर निशाना साधे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। तो इस तरह का आचरण जो है कहीं ना कहीं जो नौकरशाह का जो व्यवहार है, और जिसमें बार बार ये चर्चा की जाती है कि क्या उनका व्यवहार हमेशा तटस्थ रहता है, ये उसके खिलाफ जाता है दोस्तों। और इस तरह के व्यवहार से किसी भी, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम से लेकर के चीफ सेक्रेटरी हो, उसको इससे बचना चाहिए। इससे आप अपनी छवि ही खराब कर रही हैं। ये आपके गरिमा के अनुकूल तो कम से कम नहीं है। तो ये तो बात रही दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ने बंदा दानियल के पत्र का जवाब दिया है। इसी के साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने एक और जो है पत्र जो है यहाँ के मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी है झारखंड के, उनको लिखा है। ये पत्र संबंधित है अभी हाल ही में रांची के जिनको डीसी बनाया गया है, रांची के उपायुक्त के खिलाफ है। रांची के उपायुक्त हैं अभी मंजूनाथ भजंत्री। ये पहले देवघर में थे, वहां से इनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले जमशेदपुर किया गया था, और जमशेदपुर से उठा करके इनको जो है रांची का डीसी बना दिया गया है। अब ये जो शिकायत है वो किसने की है? वो किया है निशिकांत दुबे ने। वो सांसद है गोड्डा के। और जब चुनाव के समय में जो मंजूनाथ भजंत्री का पिछले चुनाव में जो आचरण रहा है, उन्होंने निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्जन भर केस फाइल कर दिया था। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे को उसमें राहत मिल चुकी है, लेकिन करवाहट तो संबंधों में आ ही गया था। और निशिकांत दुबे इसको छुपाते नहीं, वो हमेशा ही मंजूनाथ के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब जब इनको रांची का डीसी बनाया गया है, डीसी बनने का मतलब है कि आप जो है इस जिले के मुख्य जो है निर्वाचन पदाधिकारी भी हो गए। इन दोनों के खिलाफ जो है वो उन्होंने शिकायत किया, और शिकायत करने के बाद जो झारखंड हाईकोर्ट है उसने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि आप 15 दिन के अंदर आपने इस व्यक्ति को कैसे डीसी बना दिया। और डीसी बनाने का मतलब है, चुनाव का मौसम है, कि आप उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैसे बना दिया, उस पर कार्रवाई करते हुए का मतलब है कि आप जो है सो इनको इस पद से हटाइए। कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर में आप हमको जवाब दीजिए। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो इसको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का अवमानना का मामला बनेगा। अवमानना का मामला का मतलब ये होता है दोस्तों कि हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है और आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है तो उसको उठा के जेल में डाला जाता है, और हमेशा जो है सो कोर्ट डाल भी देती है। अब यहाँ पे राज्य सरकार की बात है कि राज्य सरकार ने ऐसे निर्णय कैसे ले लिए। अब देखिए क्या होता है। हो सकता है चीफ सेक्रेटरी जो है उन पर कोई कार्रवाई ना करें और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए इस ऑर्डर के खिलाफ, ये भी हो सकता है। या अगर सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं तो मंजूनाथ भजंत्री पे कोई एक्शन होगा, और एक्शन होने के बाद संभवतः उनको डीसी के पद से हटाया जाएगा और उनको किसी और पद पे डाला जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कम से कम जो है, जो कहते हैं एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का टकराव का मामला फिर यहाँ पर बनेगा। तो ये तो बात रही दोस्तों इलेक्शन कमीशन और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं झारखंड में, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी तटस्थता पर, कि वो कितने तटस्थ हैं, जबकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रल होंगे, वो राजनीति मामलों में कम से कम अपना नाक घुसेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है। तो ये तो रहा दोस्तों पहला मामला। दूसरा मामला जो पूर्ण रूप से राजनीतिक है। राजनीतिक तो पहला मामला भी था, क्योंकि अधिकारी का व्यवहार कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता है, लेकिन छोड़िए। अब दूसरा मामला जो है दोस्तों वो एक पार्टी या कहिए कि एक समुदाय विशेष का है। समुदाय विशेष कौन है? यहाँ पे कुर्मी समुदाय है। अब कुर्मी समुदाय में दो बड़े नेता आज के तारीख में हो गए हैं। सुदेश महतो तो पहले से एस्टैब्लिश लीडर हैं। अब जो एस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं वो है जयराम महतो। अब जयराम महतो जो हैं उन्होंने कल, जो उनकी पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसने कल पहली लिस्ट जारी कर दी। जो विधानसभा के चुनाव का भी डेट भी घोषित नहीं हुआ है, हो जाएगा 10-15 दिन में। उससे पहले उन्होंने किसी भी पार्टी से पहले अपने 6 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। अब 6 में तो सबकी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन दो जो उम्मीदवार हैं उनकी चर्चा आवश्यक है। पहले उम्मीदवार हैं
जयराम मातो खुद ही। अब उन्होंने तय कर लिया कि भैया वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। अब डुमरी जो है जगन्नाथ, टाइगर जगन्नाथ मातो का सीट हुआ करता था। अब वो टाइगर थे तो ये भी टाइगर है, टाइगर जयराम मातो। अब इन्होंने तय किया कि एक टाइगर ही दूसरे टाइगर को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है दोस्तों कि टाइगर जगन्नाथ मातो के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जो है बेबी देवी, वो वहां से विधायक बन के आई हैं। और विधायक बन के सिर्फ नहीं आई हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री बना दिया है। वो अभी महिला बाल कल्याण मंत्री हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि जयराम मातो का मुकाबला वहां पे बेबी देवी से होगा। अब बेबी देवी जो है वो इससे पहले उनके जो पति हैं वो वहां पे मातो समुदाय के बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। अब वो इतने बड़े नेता हैं कि पिछले कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि उनके नाम पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल 500 बेड का। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े नेता हैं। अब उनके खिलाफ जयराम मातो ताल ठोक रहे हैं। तो इसको जो है मातो समाज जो है बड़ा, अब माने जिसको बोलते हैं, कंफ्यूज हो गया है कि भाई जो पहले से एस्टैब्लिश लीडर हैं जगन्नाथ मातो, उनकी जो पत्नी है उनके पक्ष में खड़े हों, या ये अभी युवा सेंसेशन जो यंग सेंसेशन जो अभी अपने को एस्टैब्लिश करने वाले हैं यहाँ पर एक अच्छे राजनेता के रूप में, उनके तरफ जाया जाए। अब देखिए क्या होता है। लेकिन दूसरा जो उन्होंने खड़ा किया वो चंपई सोरेन के खिलाफ खड़ा किया। अब चंपई सोरेन जैसा आपको पता ही है दोस्तों कि अभी हाल तक वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी टाइगर हैं, उनको जो कोलान का टाइगर कहा जाता है। अब बड़ी समस्या है कि देश में टाइगरों की संख्या कम होते जा रही है। बेतला में भी कभी कभी जो है सुगुगाहट होती है कि बाघ है, कुछ लोग कहते हैं बाघ नहीं है। मैंने राज्य में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन राजनीति में टाइगरों की कोई कमी नहीं है। तो जो कोल्हान टाइगर है उनके खिलाफ जो है दूसरा टाइगर जयराम मातो जो है उसने जो है प्रेम मार्डी को टिकट दे दिया कि ये प्रेम मार्डी जो है चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यहां तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि आप जितना ऊपर जाते हैं नीचे के लोग हटते जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, और ये तभी हो पाता है जब नेता बहुत सफल हो। और सफल नेता उसको ही कहा जाता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको अपने साथ लेकर चले। अब जयराम मातो के साथ में समस्या ये आन पड़ी है कि उनका कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है। एक तरफ वो पूरे राज्य में घूम घूम करके सभाएं कर रहे हैं, यूथ उनके पीछे खड़े होने को तैयार है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो उनके साथ के सहयोगी हैं, जिन लोगों ने उन संगठन का निर्माण किया जिसने आज के तारीख के जयराम को बनाया है, वो संगठन था दोस्तों झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति। जो भाषा और खतियान के लिए संघर्ष हो रहा था उसके लिए संगठन का निर्माण किया गया था। उस संगठन के निर्माण करने में एक बड़े व्यक्ति थे, हैं, उनका नाम है करण महतो। अब करण महतो को झुमरा किंग कहा जाता है। अब ये झुमरा किंग जो हैं, जो कल तक जयराम मातो के वरिष्ठ सहयोगियों में से एक थे, और इनका प्रभाव कम से कम कोयलांचल में आप अस्वीकार नहीं कर सकते। ये कोयलांचल में बड़े नेता हैं। इन्होंने कल जो है पलटी मारी और ये चले गए हैं सुदेश मातो के पास में। उनकी पार्टी जो आजसू है, आजसू को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है, मुझे झारखंड के लोगों का उत्थान करना है। इसके लिए जो है हम सुदेश बाबू के पास में आए हैं, और हम जो है आंदोलन के दौरान जो हमारा तेवर था उसको हम जारी रखेंगे। अब समस्या ये आन पड़ी है दोस्तों कि एक मयान में दो तलवार। जो सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू जो है उसको कुर्मी समुदाय का काफी समर्थन मिलता रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी उसको समर्थन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है भांजी मारने के लिए जयराम मातो खड़े हो गए हैं। और जयराम मातो जो है वो भी कुर्मी समुदाय के बड़े नेता बनना चाहते हैं। क्या यूथ के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब समस्या ये हो रही है कि जो इनके साथ में जो जनाधार वाले नेता थे वो धीरे धीरे छोड़ करके जा रहे हैं। देवेंद्र मातो जो है
एक जमाने में इनके बड़े वरिष्ठ सहयोगी हुआ करते थे, घनिष्ठतम सहयोगी हुआ करते थे। पता नहीं उन्होंने अभी कौन सी राह पकड़ी है। हालांकि अभी जब छात्रों का आंदोलन हो रहा था तो उसमें वो दिखाई पड़े, लेकिन लोग कहते हैं कि उनसे भी जयराम महतो का 36 का आंकड़ा हो गया। अब अंदर खाने सच्चाई क्या है ये तो देवेंद्र महतो जाने और जयराम महतो जाने। लेकिन दोस्तों, ये किसी भी नवोदित पार्टी के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आप जो है एक को छोड़ करके नए से अगर रिश्ता बनाएंगे, स्वाभाविक अभी चुनाव का समय है, इनके पास बहुत सारे लोग पैसा लेकर के आवेंगे कि हमको तुम टिकट दो। और ये जो लालच होता है पैसा का, ये बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट करता है, भ्रष्ट आचरण अपनाने के लिए मजबूर करता है। तो एक तरफ जो है सो आपके जो जनाधार वाले नेता हैं, जो लोग हैं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, वो सब के सब छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नए नए लोग आपके पास में आ रहे हैं। और जिन लोगों को अभी इन्होंने टिकट दिया है वो इनके साथ में आंदोलन के शुरुआती दिनों से जुड़ गए थे। लेकिन इनमें से एक दो को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। इन 6 की मैं बात कर रहा हूं, जो 6 व्यक्तियों को इन्होंने टिकट दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कल ये किसको टिकट देंगे। कुछ लोग हैं जो महतो समाज से नहीं है, मैं इतना भी आपको स्पष्ट कर दूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनसे जुड़े थे क्योंकि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना था। अब ऐसी स्थिति में जब आपको लग रहा है कि वो मेरा बहुत बड़ा समर्थक है, और उसमें से एक तो ऐसा है जो कई बार पलटियां खा चुका है, अब उससे आप ये उम्मीद करें कि कल के तारीख में मान लिया जाए कि जयराम महतो की पार्टी 4 या 5 सीट जीत गई, तो उसमें से वो 5 जो है कितने देर इनके पीछे खड़े रहेंगे, कितने देर पीछे खड़े रहेंगे। मंत्री का पद या पैसे का बैग उनको कितने देर तक जयराम महतो से बांध कर रखेगा, इसको सोचिएगा दोस्तों। क्योंकि अभी तो इन्होंने पहला कदम ही उठाया है। लोकसभा चुनाव का तेवर अलग होता है, विधानसभा चुनाव का मिजाज टोटली अलग होता है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो है बहुत ज्यादा चुनाव को प्रभावित करते हैं। आप कुछ हजार वोटों के अंतर से जीत और हार जाते हैं। अब इस स्थिति में जब आपका सहयोगी आपको छोड़ करके भाग जा रहा है, तो आप ये उम्मीद करिए कि अगर मान लीजिए 50, 500, 1000 वोट भी अगर आपको काट के जा रहा है, तो आपके 1-2 सीट को ऐसे ही डैमेज कर रहा है, और जिसके पास वो जा रहा है उसको वो जरूर ही फायदा पहुंचावेगा। क्योंकि यहाँ पे करण महतो ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सुदेश महतो वो व्यक्ति है जो हम युवाओं को राजनीति कैसे करना है ये सिखाया है। अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो किनके साथ जाएंगे। और उनका मानना है कि सुदेश महतो के साथ सट करके जो कोयलांचल की समस्या है, जो सबसे ज्यादा वहां पर माइनिंग के कारण जो विस्थापन हुआ है, इससे करीब उनके अनुसार करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ मिल करके, और सुदेश महतो ने इनको आश्वासन दिया है, हम इन लोगों की समस्या को खत्म करेंगे। अब सोचिए कि इस स्थिति में जयराम महतो के लिए एक क्षेत्र विशेष पे कंसंट्रेट इनको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे और ये पूरे राज्य में अगर घूमते रहेंगे तो सब जगह इनको कुछ वोट तो मिलेगा, लेकिन वो वोट क्या इतना होगा कि इनके विधायक, इनको उम्मीदवार विधायक बन सकें। सोचिएगा दोस्तों, और सोचिएगा ही नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के अंक में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक ले आज्ञा दीजिए। नमस्कार।